हे गाइस, मैं हूँ रीना गुर्जर। वेलकम बैक टू रीना गुर्जर यादव ब्लॉग। और मैं जा रही हूँ मम्मी के घर। जैसे कि आज है 16 तारीख, तो आज जैसे कल मनाई थी संक्रांति, तो आज है खिचड़ी। और खिचड़ा जो रहता है ना, खिचड़ा बनता है हमारे उसमें मुंगेड़ी बनती है, तो शाम को बनेगी मुंगेड़ी, अभी तो बनेगा खिचड़ा। और बिना वक्त गवाए मैं जाती हूँ मम्मी के यहाँ, क्योंकि मार्केट भी जाना है अगेन। आपको जैसे मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि अभी तो बहुत सारी शॉपिंग बाकी है। तो बस इसमें कुछ साड़ियाँ मुझे फॉल लगवाना है पहले की, वो मम्मी से लगवा लूँगी मैं। और मार्केट भी जाना है। क्यों जाना है? भाभी को चूड़ी वूड़ी ये सब सामान वामान लेने के लिए। और आज आयु का कुछ स्पेशल डे है। आयु का आज है फुटबॉल मैच, तो वो गया है आज नर्मदा वैली स्कूल गया है, नर्मदा वैली अकेडमी। जबकि आयु श्री ज्ञानरतन अकेडमी में है, तो वहाँ पे स्मार्टी लोग को बुलाया है, मतलब पत्रकार लोगों को बुलाया है, क्योंकि आज उनके साइड में सम्मान अम्मान जो भी होता है मुझे नहीं पता है। तो बस इसलिए सम्मान तो नहीं बोलेंगे, मतलब आज पत्रकार लोगों का वहाँ पे बुलाया है, तो इसलिए स्मार्टी वहाँ जाएंगे। तो जैसा भी रहेगा वीडियो यदि मुझे मिलता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं इसलिए जल्दी जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं लेट हो चुकी हूँ। अभी जा रहा है मम्मी के यहाँ खाना खाने। 2 दिन से यही चल रहा है, सकरात मम्मी के यहाँ। तो बस लाइट ऑफ कर दी, इधर की भी लाइट ऑफ, और बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं। मम्मी जा रही, मैं जा रही। घर की स्लीपर बाहर, और बाहर की पहन लो। गाइस स्मार्टी नीचे खड़े हैं, कमेंट्स करना मेरा सूट कैसा लग रहा है। हमेशा यही बात बोलती हूँ ना मैं। हाँ जी गाइस, तो मुझे वीडियो मिल चुका था क्योंकि स्मार्टी खुद गए थे जहाँ पे आयु का मैच हो रहा था नर्मदा वैली एकेडमी में। तो बस वहीं के बच्चे और वर्सेस श्री ज्ञानरतन एकेडमी। तो आयु तो है श्री ज्ञानरतन एकेडमी में और ये लोग का मैच चल रहा था। हालांकि आयु का स्कूल नहीं जीत पाया था, नर्मदा वैली जीता था, बट कोई बात नहीं, इस लेवल पर जाना भी बहुत बड़ी बात है। फुटबॉल मैच था आयु का और आयु बहुत ही ज़्यादा खुश था। गाइस पता है, हार और जीत का कुछ नहीं होता है, बस बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बच्चे के अपने अंदर भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमको करना चाहिए। बहुत बड़ी बात है, हर एक चीज़ छोटी नहीं होती है और कॉन्फिडेंस होना चाहिए। गुड आयु। और हम लोग फिर निकल गए मम्मी के घर के लिए। हालांकि स्मार्टी ने मुझे राजा भैया के घर छोड़ दिया था, वहाँ से मैं खुद लेके गई थी गाड़ी, क्योंकि स्मार्टी को जाना था आयु के स्कूल। गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ मम्मी के घर, और स्मार्टी वहीं से चले गए थे राजा भैया के साथ, और मेरी स्कूटी ले आई राजा भैया के घर से। बन गया खाना? ये देखो गाइस, अरे इसमें दूध है। पोपट हो गया। इसमें बनी है दाल, खिचड़ी। हाँ आज खिचड़ी का दिन है इसलिए खिचड़ी बनी है। इसमें बनी है बाटी। ये इतनी बड़ी गंजी में क्या है? आई थिंक इसमें भी दूध है। ये डिब्बा खुला रखा। और ये है भरता। ये देखो, इसको नीचे करती हूँ। ये मेरा वाला भरता है बिना धनिया पत्ती का, और ये सभी का धनिया पत्ती वाला आटा रखा है। के घर के सामने से निकल गई है आज माता पूजा। यहाँ पे यही रहता है, मैं आपको दिखाती हूँ। पता नहीं आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही। और गाइस मम्मी के घर के सामने से ही निकलती है माता पूजन, क्योंकि मम्मी के घर के जस्ट साइड के थोड़ी सी दूरी पे ही है शीतला माता मंदिर। तो मैंने सोचा था यार एक नज़ारा मैं आपको भी करा देती हूँ माता पूजन का, क्योंकि मम्मी के घर तो हर देवी जिन वहीं से निकलती, गणेश जी निकलते, बहुत अच्छा लगता है मोहल्ले में। ये देखो मेरी फ्रेंड सुरक्षा। उसी की कॉलोनी की वहाँ की थी माता पूजन, तो वो मुझे दिख गई थी। और खाना भी बन चुका था, तो मैंने सोचा लगे हाथ में खा लेती हूँ। खिचड़ी, दाल बाटी, भरता, जो कि हमारे यहाँ आज के दिन खिचड़ी बनती है, तो वही बना। श्वेता भाभी के घर है आज सोमवार का उद्यापन, तो उन्होंने शंकर जी की पिंडी बनाई और मुझे दिखाने के लिए बुलाया है। तो बस चलते हैं श्वेता भाभी के घर। हाँ बहुत सुंदर बनाया। किसने बनाया ये? वाह यार, भैया का छोरा। अरे वाह। और स्नेहा कर रही ड्राइंग। ड्राइंग करके दी उनने, हैं सब पूरे कंप्लीट करके दिया। तो ये कलर आपने पहले देखा, स्नेहा कर रही थी, तो मैंने स्नेहा से बोला, मैं कहा स्नेहा तू थक गई होगी, बता मैं कर देती। तो बोला हाँ यार दीदी आप कर दो। फिर मुझे सोचा कि यार कर रही हूँ तो क्यों ना क्यों मैं रील भी बना लूँ। तो मैंने इसकी रील भी बनाई, बट अभी तक डाली नहीं है, मंडे के दिन ही डालूंगी। और इन लोग भाभी का उपास था, तो भाभी ने उस दिन करा था अभिषेक। ये 16 सोमवार वाला था ना, वो वाला सोमवार का उपास था, और यहाँ पे चल रही थी पूजा। ये श्वेता भाभी है ना 7 साल से रह रही थी, तो उनका वो कंटिन्यू चल रहा था। और ये देखो फिर स्मार्टी आ गए आयु को लेके खाना खाने, और स्मार्टी उंगली चाट रहे थे। दाल बाटी तो सान के ही खाते हैं, तो मैं और आयु उनकी स्मार्टी की कॉपी करने लगे थे। फिर स्मार्टी को समझ में आया कि अरे ये लोग मेरी कॉपी कर रहे हैं। अच्छा लगता है ना। कौन कौन बताओ दाल बाटी सान के खाता है? गाइस हम दोनों चले मार्केट शॉपिंग करने। पप्पू भैया घर पूजा वूजा कर आके जल चढ़ा के।
और देखो गाइस, ऐसा कभी होता है कि मैं सुचिता के काम से गई थी और सुचिता ऑलरेडी वहीं पे बैठी हुई थी। सुचिता दूसरे का काम करा रही थी और मुझसे बोल रही थी, दीदी आप मेरे लहंगे का दुपट्टा ला के देना। इससे बड़ा कोई दिमागदार हो कोई भी नहीं है। खुद दूसरे की शॉपिंग करा रही हूँ, खुद की शॉपिंग का बोझ मेरे ऊपर दे दी कि दीदी तुम ही कर देना यार। टू गुड यार सुचिता। और फिर हम लोग साड़ी देखने पहुँच गए थे सुचिता के साथ ही। और गाइस फिर सुचिता को साड़ी दिलाने के बाद सुचिता चली गई थी अपने घर और मैं आ गई थी मम्मी के घर, क्योंकि मैं भाभी के साथ मायके गई हुई थी, बाजार गई हुई थी, मायके नहीं सॉरी। और फिर अगेन हम लोग आ चुके थे पंकज भैया की शॉप पे, क्योंकि पंकज भैया की शॉप पे आप लोग सोचते होंगे कितनी बार आते जाती हो यार, बट क्या करें, काम है, शादी जो घर में है, कुछ ना कुछ करवाने का चलते ही रहता है। और फिर हम लोग आ गए थे घर। तो यहाँ पे देखो सुहाग बांटा जा रहा था, क्योंकि उस दिन थी 16 तारीख, तो सुहाग बांटते हैं नेक्स्ट डे, हालांकि 15 को बांटते हैं, बट फिर से बता रही हूँ कि वो एक दिन लेट आई थी करके। और ये मम्मी का मोहल्ला बहुत अच्छा है यार गाइस, सारी लेडीज़ें एक दूसरे को देती है, ये लोग चाची वगैरह है, मम्मी पे रहती है मम्मी के मोहल्ले में। और हमारे ना ससुराल वाली कॉलोनी में किसी को कोई कुछ नहीं देता, किसी को कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है यार, बहुत ही बेकार मोहल्ला है। बाकी मेरे मायके साइड का बहुत अच्छा है, मतलब यूनिटी है इनको, दूर दूर से भी आएंगी। भले इस टाइम में ना पता है गाइस शाम हो चुकी थी, अभी आपको दिखा नहीं पाई हूँ, बट फिर भी आई थी, कि दिया बत्ती खाने का टाइम होता है। बहुत अच्छा यार यहाँ पे मोहल्ला। देखो ये भाभी मुझे देते देते कॉमेडी कर रही थी, बोले दे दूँ ब्लॉग चालू हो गया, फिर बोलती एक और बार पाँव लगू पौड़ा जी का नाम का। और फिर उनने दिया, फिर मम्मी ने दिया, और मैंने नहीं बांटा था क्योंकि मेरे घर पहला था। फिर श्वेता भाभी लेट हो गई थी क्योंकि उनके घर थी पूजा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। तो फिर वो नेक्स्ट टाइम बाद में, मतलब नेक्स्ट टाइम के बाद में थोड़ी देर बाद देने आई थी। और फिर उनने मुझे दिया, तो मम्मी ने कहा डॉली तू भी दे दे, तो फिर मैंने भी उनको लगे हाथ दे दिया था, क्योंकि उनके घर पूजा के टाइम उनने कुमकुम हल्दी में सबको दे दिया। सो गाइस शाम के खाने की तैयारी हो चुकी है, हालांकि बनते हैं बड़े, बट बड़े हम मार्केट चले गए थे, मूंग की दाल भिगोना भूल गए थे, और बहुत सारी ये रोटी भी थी, तो रोटी बघार रहे हैं। हालांकि आपको लग रहा होगा सुबह तो बनी थी बाटी, पर ये थी रोटी बासी रखी हुई थी, और रोटी अभी फ्राई कर रहे हैं। और इधर भैया के जो ये वाले चावल जो खिचड़ी बने थे ना, इसको भैया को फ्राई करके देंगे, क्योंकि भैया वो नहीं खाता है रोटी बकरी वगैरह। गाइस यहाँ भाभी और हम दोनों लग चुके हैं किचन में, और यहाँ बन रहा है रोटी बगरी और खिचड़ी। और मम्मी से पूछ के दूँगी रोटी बगरी का कुस्कुरा क्या बोलते हैं बताओ। गाइस मैं खाना खाने लगी हूँ, और बगरी रोटी को बोलते हैं कुस्कुरा, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अब आई भैया आ चुका है। कैसे रात का मैच? हे गाइस मैं मम्मी के घर से आ चुकी थी, और उसके बाद टीवी वगैरह भी देखा, बिग बॉस। और जो मेरी सासू माँ वाली मम्मी, मतलब ये वाली मम्मी के लिए लाए थे हम लोग ने साड़ी, वो उनको दिखाई भी, उनको पसंद भी कराई, बट अच्छी लगी। मैं 6 साड़ी लाई थी उसमें से, बट कलर एक थोड़ा सा प्रॉब्लम दिया, इसलिए हम उसको चेंज करके दूसरा वाला कलर होगा तो वो ले आएंगे, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही लाइट कलर हो गया है। और बस यही था दिन भर का रूटीन। और इसी ब्लॉग को मैं यहीं पे करती हूँ, एंड आई होप आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपको पीछे दिख रहा होगा स्मार्टी सो चुके हैं, क्योंकि अभी बज रहा है 11:15। मैं बिग बॉस में लग चुकी थी, बट ठंड बहुत तेज़ है यार आज तो गाइस, सही में आज हवा वाली ठंड थी। और मैंने फेस वॉश भी कर लिया, अभी तो ज़्यादा ठंडा ठंडा लग रहा है ठंडे पानी से, क्योंकि शाम जैसी होती है वैसी ठंडी ठंडी हवा चलती, तो टंकी का पानी ऑलमोस्ट पूरा के पूरा ठंडा हो ही जाता है। तो बस गाइस यही था मेरा दिन भर का रूटीन। कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करें, शेयर करें यार, लाइक करें, कैसा लग रहा है आपको मेरा ब्लॉग। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।